हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस चैप्टर में मैं आज आप सभी को कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा इस चैप्टर का, कुछ थ्योरी पार्ट, और मैं आज आपको चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक को भी इसी वीडियो में स्टार्ट करा दूंगा, और उसके क्वेश्चन और कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करना होता है, रेशियो कैसे निकालना होता है, वो सभी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस देखना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है या तो उसकी एज हो जाती है, वो रिटायर हो रहा है, मतलब जा रहा है वो फर्म से, तो उसको आप क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट बोलेंगे, क्योंकि अब उसके काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म होते जा रही है, इसलिए वो जो है अब फर्म को छोड़कर जा रहा है, वो अब वर्क नहीं कर रहा है उस फर्म में। एडमिशन में क्या होता था? एक एक्स्ट्रा पार्टनर आता था, यहाँ पर पार्टनर जा रहा है, तो उस वक्त वहाँ पर अलग एडजस्टमेंट्स हुआ करती थी। यहाँ पर जब पार्टनर जाएगा तो अलग एडजस्टमेंट्स होंगी। उन्हीं सबको आज हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ थ्योरी पार्ट से। पहला है आपके पास मीनिंग, देखते हैं सबसे पहले। तो मीनिंग क्या है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम पार्टनरशिप, सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। पार्टनर में बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, यानी कि पार्टनरशिप में था, अब वो क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है, यानी कि जा रहा है छोड़कर। पहला क्या है? इफ़ देयर एग्रीमेंट इज़ टू बी अफेक्टेड। सबसे पहले तो मैंने बताया एज हो जाए या और भी रीजंस हैं, उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया, मतलब किसी एग्रीमेंट के तहत उसको हमने पार्टनर बनाया था कि इतने सालों तक आप पार्टनर रहोगे, वो पार्टनर एग्रीमेंट अब खत्म हो गया, तो अब उस पार्टनर को जाना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है इफ़ ऑल पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, और उसकी रिटायरमेंट पे सारे पार्टनर्स एग्रीड हों और वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो हम भाई उसको जाने देंगे, ठीक है। थर्ड है आपके पास, इफ द पार्टनरशिप एट व्हील बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर ऑफ हिज डिसीजन ऑफ अ रिटायरमेंट, यानी कि उनकी व्हील के अकॉर्डिंगली, मतलब जो उनका एग्रीमेंट है उनके अकॉर्डिंगली उनको नोटिस दिया गया है बाकी पार्टनर के थ्रू कि अब आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, रिटायरमेंट का डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये भी आपके पास एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब रिटायरमेंट होने से आपके पास फर्म का दोबारा से रिकंस्टिट्यूशन होता है, मतलब फर्म दोबारा चेंज होती है। अब पार्टनर्स कम बचते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, और जो पार्टनर जा रहा है उसको उसका अमाउंट, उसका शेयर जो है दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर की, मतलब जो पार्टनर जा रहा है उसकी एक लायबिलिटी बनती है फर्म के अंदर, वो क्या है? तो लायबिलिटी फॉर अ एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट, वो पहले जब फर्म में था, रिटायरमेंट से पहले, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए लायबल था कि भाई जो भी एक्टिविटी होती है उसमें मेरा भी शेयर है, अगर अच्छा होता है तो भी और बुरा होता है तो भी। बट वो अब जा रहा है तो उसकी लायबिलिटी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल ऑफ द ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, ठीक है। डेट ऑफ द रिटायरमेंट बोली गई है। अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय एग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ, थर्ड पार्टी एंड कंटिन्यू पार्टनर्स, ठीक है। तो सारी की सारी लायबिलिटीज उसकी क्या हो जा रही है? रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जा रही है। क्लियर है? अब रिटायरमेंट लायबिलिटी ऑफ द एक्ट्स आफ्टर द पार्टनरशिप, तो आपका सेक्शन 32 और 3 क्लोज में ये लिखा हुआ है, a retiring partner also continue to liable to the third parties of the act of firm even after his retirement until a public notice of his retirement is given। जब तक उसका पब्लिक नोटिस जो है वो गिवन हो गया तब भी वो लायबल होगा थर्ड पार्टीज के लिए, जो भी उसने थर्ड पार्टीज के साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया है तो, और उसने खुद किया है तो वो लायबल होगा उसके लिए, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो करके चला गया जो फ्यूचर तक जाने वाला है, तो उसके अच्छे बुरे का रीजन वही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर वो बात कही जा रही है। आगे है एडजस्टमेंट, आप क्या क्या करेंगे जब रिटायर होगा पार्टनर? सबसे पहला तो आप न्यू प्रॉफिट और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, मतलब रेशियो को चेंज करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। और वैल्यूएशन आप करेंगे गुडविल की, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको इससे पता भी चल जाएगा वीडियोस कितनी आने वाली हैं इस चैप्टर पे, कितने पार्ट आएंगे इस चैप्टर के। और रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का होगा, और रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे हम लोग सारी की सारी एडजस्टमेंट वही करेंगे जो हमने
एडमिशन में भी की हैं वही यहाँ पर भी होंगी, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, ठीक है, करने का तरीका चेंज होगा। कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कि भाई कितना उसको पैसा देना है, कितना अगर उस पर हम बाद में दे रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है तो वो सब भी देखना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम करेंगे कि कितनी कैपिटल एडजस्ट करनी है ऑफ द डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स के बेस पर उसे हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट्स हो गई। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले निकालना सीखते हैं, फिर हम सीखेंगे गेनिंग रेशियो को निकालना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए पहला केस आपके पास है व्हेन अ वन पार्टनर इज रिटायर एंड अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। मतलब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है बट जो नया रेशियो है उन पार्टनर्स के बीच में जो रिमेन बचे हुए हैं उनका कोई भी गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है ये, ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से समझा रहा हूँ आपको। देखिए क्या है, ए और बी पार्टनर हैं और इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ये है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ ए रिटायर, बी रिटायर और सी रिटायर। अगर ए रिटायर होता है तो क्या होगा, बी रिटायर होगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो इनका रेशियो लिखिए 1/2, 2/5 और 1/10। अब देखिए इनका ना एलसीएम जो मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, उसको सेम करना है। तो एलसीएम लेके आप इसको सेम करेंगे तो आप इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे 10 बन जाएगा। आप इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये भी 10 बन जाएगा। और ये 1/10 तो है ही, सबके नीचे 10 बनाना है हमको। तो ये अब नया रेशियो आपके पास होगा 5/10, 4/10 और 1/10, यानी कि 5:4:1। ये नया रेशियो है इनके बीच में। अब वो क्या बोल रहा है, नया रेशियो बताना है अगर ए रिटायर हो जाता है। तो अगर ए रिटायर हो रहा है, ए रिटायर, तो अब बी एंड सी पार्टनर बचे। अब इनके बीच का रेशियो क्या है, देखिए ए, ये वाला रेशियो शेयर चला गया और कुछ भी गिवन नहीं है। तो क्या होगा आपके पास, ये जो रिमेनिंग शेयर बचा है ना इन दोनों का, यही इनका क्या बन जाएगा, न्यू शेयर बन जाएगा। तो बी और सी का न्यू रेशियो क्या हो गया, 4:1। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना। सेकंड देखिए, अगर आपके पास बी रिटायर होता है, बताइए मुझे क्या होगा नया रेशियो, बताइए फटाफट। अब ए और सी बच रहे हैं, ए और सी, तो ए का ये है और सी का 5 और 1, यानी कि 5:1 आपके पास नया आंसर होगा, ठीक है ना। आया समझ में आपको। नेक्स्ट है आपके पास सी पॉइंट, सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है तो बी एंड क्या कहते हैं, ए एंड बी बच रहे हैं आपके पास। तो ए और बी का कितना है, 5 और 4, तो 5:4 इनका क्या हो गया, नया रेशियो आ गया। तो इस तरीके से हम जो है न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे जब गिवन नहीं होगा, केस नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए, XYZ आर पार्टनर्स, इनका रेशियो ये दिया हुआ है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर व्हेन X रिटायर, Y रिटायर और Z रिटायर। अभी के अभी कमेंट में आप लिख के बताइए इन तीनों का आंसर। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, फटाफट कमेंट में लिखिए, मैं समझ जाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो लिख देंगे इसको आप, है ना। तो नया रेशियो क्या बचेगा, देखिए 5:4:1 है तो सेम आंसर आ जाएगा, है ना, सेम आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए कर लेंगे आप इसे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 2 क्या है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। ये एग्रीड रेशियो में जो है अपने इस पार्टनर को, रेशियो जो भी बच रहा है, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको एक शेयर के बीच में बांट ले रहे हैं कि हाफ वगैरह हम लेंगे या कौन कितना लेगा, उस रेशियो में बांट ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ आपको। ए और बी सी आर पार्टनर हैं, इनका रेशियो ये गिवन है और बी रिटायर हो रहा है और ए और सी जो है इसका शेयर ले रहे हैं 2:1 में। ध्यान से समझेंगे। अब ए का रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5। देखिए इनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल कीजिए तभी रेशियो इक्वल आएगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको नहीं करना है कुछ भी, ये तो 10 है ही ऑलरेडी, है ना। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास देखिए कितना रेशियो बनेगा, ये रेशियो आ जाएगा 5/10, 3/10 और 2/10। तो नया रेशियो क्या, मतलब क्या रेशियो बना इनके बीच में, 5:3:2 दोस्तों, ये इनका रेशियो आया है, ठीक है। अब यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है और बी का शेयर 2:1 में ये दोनों लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। आप सबसे पहले ए का शेयर निकालिए, एज टेकन फ्रॉम बी, ये बी से कितना ले रहा है, ठीक है, बी इज फ्रॉम टेकन फ्रॉम बी इज शेयर। तो देखिए ये बी का शेयर आ गया 3/10, 3/10 का ये जो है 2/3 ले रहे हैं, 2:1 में ले रहे हैं ना, तो 2/3 आ गया। तो इसका मतलब है ये जो है 6/30 ले रहा है बी से,
ठीक है। अब ए का न्यू रेशियो निकाल देते हैं, ए इज न्यू शेयर। तो न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड शेयर में प्लस कर देंगे, ओल्ड है 5/10 प्लस कर देंगे जो ये सी बी से ले रहा है 6/30, एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 30, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 15 + 6 = 21/30। इसी तरीके से हम किसका करते हैं, सी का करते हैं, सी इज टेकन फ्रॉम बीज शेयर। तो एक सी का शेयर देखिए 2/10 है, तो ये 2/10 को ले नहीं 3/10 है ना, 3 बी का ही तो लेंगे, तो बी का रेशियो ले रहे हैं, तो बी का है 3/10, 3/10 का 1/3 लेगा क्योंकि 2:1 था, तो 1/3, तो ये कितना आ गया 3/30 आ गया आपके पास, ठीक है। अब सी का न्यू शेयर निकाल दीजिए, शी इज न्यू शेयर, तो ये हो गया आपके पास उसका ओल्ड था 2/10 था ही, और 3/10 इसने और ले लिया, 3/30 और ले लिया, तो एलसीएम आया आपके पास 30, एलसीएम 30 और ये 6 + 3 = 9/30। तो न्यू रेशियो कितना आएगा आपके पास 21:9। इसको सिंप्लीफाइड कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 7/3, 7:3 न्यू रेशियो आ गया इनके बीच में, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बोला हुआ है कि यहाँ पर सी डी को एडमिट कर रहे हैं आप, और 1/4 इसका प्रॉफिट है, हाफ ऑफ द विच इज गिवन बाय ए, आधा तो ए ही दे रहा है, और रिमेनिंग ये दोनों इक्वली दे रहे हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो भी इनका रेशियो बच रहा है वो क्या आएगा, इक्वली आएगा। तो देखिए ये एडमिशन का है, तो एडमिशन का केस तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। बस मैंने आपको बताना था कि रिटायरमेंट कैसे करना है, तो रिटायरमेंट के केस का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और आगे अब हम जो है गेनिंग रेशियो करेंगे। तो गेनिंग रेशियो में आप सबसे पहला केस नंबर 1 देखिए, व्हेन द एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच में किसी भी रेशियो एसेट्रा का, तो क्या करना है आपको, ध्यान से समझेंगे, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे इस बार भी। ए और बी सी पार्टनर हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है, फाइंड द गेनिंग रेशियो व्हेन ए रिटायरमेंट, बी रिटायरमेंट एंड सी रिटायरमेंट। ध्यान से समझेंगे, गेनिंग रेशियो चाहिए, क्या चाहिए आपको, गेनिंग रेशियो चाहिए। तो जब गेनिंग रेशियो चाहिए तो कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके पास, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो, ठीक है। जो भी न्यू रेशियो होगा पार्टनर का उसको माइनस कर देंगे आप ओल्ड रेशियो से, तो आपके पास गेनिंग रेशियो आ जाता है। अब भाई कोई एग्रीमेंट नहीं है तो बताइए क्या होगा, न्यू रेशियो इक्वल ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपके पास गेनिंग रेशियो आप किस किस का निकालेंगे, अगर ए रिटायर हो रहा है तो ए रिटायर हो रहा है तो आप बाकी बचे हुए पार्टनर का निकालेंगे, बी रिटायर हो रहा है तो बाकी बचे हुए पार्टनर का, और कोई एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच में तो वही इनका इक्वल जो भी बच रहा है वो आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, और अगर एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताना चाहूँ तो गेनिंग रेशियो वो हो जाएगा जो मतलब इनका न्यू रेशियो वही सेम एज इट इज, ठीक है। देखिए निकाल के बता देता हूँ मैं आपको, देखिए ए रिटायर मान लेते हैं हम लोग कि अभी ए रिटायर हो रहा है, ये रहा ए रिटायर हो रहा है, तो अब इनका सबसे पहले न्यू रेशियो चाहिए, आप निकालेंगे बी और सी का निकालते हैं, वही तो गेन करेंगे आपस में, ठीक है। तो न्यू रेशियो इनके पास आ गया आपके पास 2/3 इसका और 1/3 इसका, इसको माइनस कर दीजिए ओल्ड रेशियो से, तो ओल्ड रेशियो था 2/6 और इसका था 1/6। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, है ना, ओल्ड देखिए ये 2 पूरा हो जाए ना 3 2 1, तो ओल्ड आप पूरा लेंगे ना 3 2 1, यानी 2/6 1/6 लेंगे, और न्यू तो 2/1 ही है तो आप 2/3 और 1/3 लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम 6 आया, और ये आपके पास हो गया 4 - 2 = 2/6, और ये आ गया आपके पास 6, एलसीएम अगेन तो 2 - 1 = 1/6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास अगेन 2/1 ही आया, तो जो न्यू रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो होगा इस केस के अंदर, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। और मैंने अभी प्रूफ भी करके दिखाया आपको, तो आप इसी तरीके से बाकी सारे केस के क्वेश्चन कर लेंगे, मैं ये आशा करता हूं, और आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा आप, तो मुझे कोई बताएगा कमेंट करके कितना कितना आंसर आया, फटाफट कमेंट करके बताइए, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। अगर बी रिटायर होगा तो 3:1 और सी रिटायर होगा तो 3:2, ठीक है ना। इसका बी पार्ट आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए आप सभी, ठीक है। केस नंबर 2, व्हेन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, नया रेशियो गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर तो, देखिए निकालते हैं। ए और बी आर पार्टनर्स, कैपिटल दी हुई है, ऑन सी रिटायरमेंट इज एक्वायर बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ दिस। ध्यान से समझेंगे क्या बोला जा रहा है, सीज रिटायरमेंट हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय
ए और बी इन दिस रेशियो, ये जो है इस रेशियो में इसके शेयर को क्या कर लेंगे, एक्वायर्ड कर लेंगे। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले ओल्ड पता होना चाहिए आपको। तो ओल्ड कितना होगा भाई, कुछ गिवन ही नहीं है, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ओल्ड रेशियो जो है 1/3, 1/3 और 1/3 है, यानी 1:1:1 है। अब ये जो है सी जब रिटायरमेंट हो रहा है तो इसके शेयर को ये एक्वायर कर रहे हैं, ये 6/4 में एक्वायर कर रहे हैं। तो देखिए न्यू रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। तो एज टेकन फ्रॉम सी शेयर, सी के शेयर से कितना ले रहा है वो, तो 1/3 का वो जो है 6/10 पार्ट ले रहा है, यानी कि 6/30। तो ए का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, ए न्यू शेयर इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे आप, इसका ओल्ड शेयर, ओल्ड है 1/3 प्लस कर देंगे न्यू 1/30, तो 6/30 एलसीएम 30 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16/30। और इसी तरीके से आप बी का निकाल लीजिए, बी टेकन फ्रॉम, बी को आप देखेंगे कि कितना वो उससे ले रहा है, तो बी टेकन फ्रॉम सीज शेयर 1/3 का 4/10 पार्ट ले रहा है, क्योंकि 6 और 4 रेशियो में लेना था ना इनको। तो ये आ गया आपके पास 4/30। तो बी का न्यू रेशियो देख लीजिए, बीज न्यू शेयर इक्वल्स टू, इसका 1/3 ओल्ड था ही, 4/30 और मिल जाएगा, एलसीएम आएगा आपके पास 30 और ये हो जाएगा 10 + 4 इक्वल्स टू 14/30। तो न्यू रेशियो आ गया आपके पास, शॉर्ट कर दूँ इसे, है ना, 16:14 आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया 8:7 न्यू रेशियो आ गया आपके पास। दैट्स इट दोस्तों, ठीक है। अब गेनिंग निकाल लीजिए, गेनिंग GR लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होता है ना, NR माइनस OR, शॉर्ट में लिख दिया हमने। तो A और B, तो A का न्यू रेशियो आया 8/15 और 7/15, ठीक है, माइनस कर दीजिए ओल्ड रेशियो से। तो ओल्ड रेशियो कितना है आपके पास, ओल्ड रेशियो है आपके पास इक्वल था, मैं तो भूल ही गया, इक्वल ही था, तो 1/3 और 1/3। तो आप एलसीएम करेंगे 15 आएगा, 8 - 5 से करेंगे, 5 मल्टीप्लाई, तो ये 3/15 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 अगेन एलसीएम, 7 यहाँ सेम रहेगा, 5 3 से डिवाइड करके और 5 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2/15। तो आपके पास गेनिंग रेशियो क्या आया, 3:2, दोनों पार्टनर के बीच में जो बचे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना होता है। अब मैं आप सभी को कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराता हूं जो आपकी बुक के TS ग्रेवाल बुक के हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। पहला, शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, और रेशियो ये है, मोहन रिटायर हो रहा है तो मोहन का रेशियो ये 5 वाला है, ये वाला, ठीक है। तो मोहन रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर्स इज डिवाइड इक्वली बिटवीन द शिव एंड हरी, और इसके शेयर को इक्वली ये दोनों बांट ले रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करना बताया था मैंने, आप सबसे पहले शिव का निकालिए, कितना कितना ये ले रहे हैं। शिव टेकन फ्रॉम मोहन, तो मोहन से कितना ले रहा है ये, मोहन का शेयर हो जाएगा 5/14, ये 5/14 का हाफ ले रहा है, यानी कि 5/28, ठीक है। और अब शिव का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, शिव न्यू शेयर इक्वल्स टू, ओल्ड है 5/14 प्लस कर देंगे 5/28, तो आपके पास 28 एलसीएम, 10 + 5 इक्वल्स टू 15/28। अब इसी तरीके से आप हरी का निकालिए, हरी टेकन फ्रॉम मोहन, मोहन से ले रहा है, कितना लेगा देखिए, इसका शेयर कितना है, मोहन का है 5/14, ये इसका ले रहा है कितना, कहाँ, ठीक है इक्वल ही है, तो ये भी हाफ ही लेगा, तो इसका मतलब 5/28 ये भी ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हरी का न्यू रेशियो निकाल दीजिए, हरी न्यू शेयर इक्वल्स टू, ओल्ड इसका था कितना, हरी का 4/14, नया 5/20 और मिल रहा है इसको, 28 एलसीएम आएगा और 2 से प्लस कर दीजिए, तो ये आ गया 13/28। अब देखिए न्यू रेशियो क्या आया इन दोनों के बीच में, 15:13, ये नया रेशियो हो गया। दैट्स इट, बहुत सिंपल था। आगे देखिए, P एंड Q आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस, P रिटायर फ्रॉम दिस पार्टनर। P भाई रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो P रिटायर हुआ यानी 5 वाला चला गया तो 4:1, डायरेक्ट लिख दूँ,
अरे यार अभी तो कराया था यार, ठीक है। जब कुछ भी गिवन ना हो तो वही जो ओल्ड रेशियो होता है वही न्यू रेशियो होता है और वही सेक्रीफाइसिंग भी होता है ना। बताया था अभी मैंने, ओ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग बातें की होती है ना। चलिए देखिए 6 क्वेश्चन, WXYZ पार्टनर हैं, रेशियो दिया हुआ है, Y को रिटायर कर रहे हैं और इनका नया रेशियो इक्वली होगा, तो गेनिंग रेशियो निकालिए। चलिए GR इक्वल्स टू क्या होता है, NR माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो आपके पास W, X और Z पार्टनर बच रहे हैं, तो न्यू इक्वली है, इनका इक्वली डिसाइड किया तो 1/3 और 1/3 और 1/3। ओल्ड क्या था, W का था 1/3, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूं, फ्रैक्शन में लिखना चाहें लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको पहले फ्रैक्शन में ठीक कर लेता हूं। तो ये देखिए इसका 1/3 है, इसका 1/6 है, इसका 1/3 है, इसका 1/6 है, तो सबको 1/6 बना देते हैं। तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 1/6, फिर 2/6 और 1/6। तो आपके पास रेशियो आ गया 2:1:2:1, ठीक है, याद रखना आप सभी। अब इसका ओल्ड रेशियो कितना हो गया 2/6, एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का 1/6 ही होगा और जेड का 1/6 ही है, जेड का भी, ठीक है, क्योंकि वाई जा रहा है आपके पास। तो उनका देखिए एलसीएम आएगा कितना 6 और एलसीएम 6 आया तो 2 - 2 = 0/6, ख़त्म भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका आपने 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पर भी आपके पास 2 - 1 = 1/6 आया और इसका आप निकालेंगे तो 6 और ये 2 - 1 = 1/6। तो भाई यहाँ पर x और y गेन कर रहे हैं, w कोई भी गेन नहीं कर रहा है, 0 निकल के आ रहा है, निल है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना जा रहा है। दैट्स इट, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। बी पार्ट देखिए, ए बी सी का पार्टनर है, इनका रेशियो ये है, सी रिटायरमेंट हो रहा है, ए इज एक्वायर 4/9 फ्रॉम सीज शेयर एंड द बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी, और जो बैलेंस बचा हुआ है वो कौन ले जा रहा है, बी ले जा रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, ओल्ड रेशियो है, सी जा रहा है, यानी कि कितना है 432 है, तो 2/9 जा रहा है और 2/9 का ए जो है वो 4/9 अपने ले रहा है और बाकी बी ले रहा है, ठीक है। तो हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी में देखिए सबसे पहले एज टेकन फ्रॉम बी सीज शेयर, सी के जाने पर कितना मिल रहा है उसे, तो वो जो है अपना मतलब जो उसका शेयर है 4/9 पार्ट ले रहा है 2/9 का, क्योंकि 2/9 सी का है, तो 2/9 का 4/9 वो ले रहा है, यानी कि वो ले रहा है 8/81। दैट्स इट। अब ए का न्यू रेशियो निकाल दीजिए, ए न्यू शेयर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ओल्ड रेशियो देखिए 4/9 है, 4/9 ओल्ड है, प्लस हो जाएगा 8/81 और तो आपके पास एलसीएम आएगा 81 और यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 आपके पास, 36 + 8 = 44/81 इसका आ गया, ठीक है। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे। अब देखिए बीज टेकन फ्रॉम सीज शेयर, सी के शेयर में से ले रहा है, तो देखिए ध्यान से बैलेंस ले रहा था सी, ठीक है, बैलेंस ले रहा था, तो 2/9 तो उसका टोटल है ही, 2/9 में से 8/18 तो ले लिया ए ने, 8/18 ले लिया, 81 ले लिया ए ने, बचा हुआ बी लेगा, तो कितना लेगा देखिए एलसीएम ले लीजिए 81 आ जाएगा और यहाँ पर ये 9 2 18 - 8 = 10/81 ले लेगा बी, ठीक है। अब B का न्यू रेशियो निकाल दीजिए, बीज न्यू शेयर इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, इसका ओल्ड रेशियो कितना था 3/9, ठीक है, 3/9, इसमें प्लस कर दीजिए 10/81, तो एलसीएम लेंगे आप सभी, तो 81 एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 9 27 - 10 = 17/81। ये इसके पास इसका क्या आ जाएगा, नया रेशियो। अरे मैंने प्लस की जगह माइनस की जगह दोस्तों प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो ये 37 हो जाएगा, घटेगा थोड़ी बढ़ जाएगा 37। तो न्यू रेशियो क्या आ गया 44:37, आपके पास ये क्या हो गया, नया रेशियो हो गया। अब आप निकालेंगे क्या GR होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आपके पास देखिए ए और कौन है, बी है ना, ठीक है, ए और बी, तो ए और बी
तो ए का नया रेशियो आया 44:81 और बी का आया आपके पास 37:81। ठीक है, इनका ओल्ड क्या था, 4/9 इसका था और 3/9 इसका था। तो ये आ गया आपके पास 81 एलसीएम और यहाँ पर 44 ही रहेगा, 9 आ जाएगा, 9 9 जा 81 होता है, 36 से आप इसे माइनस कर देंगे तो 8/81 यहाँ आ जाएगा और ये आपके पास 81 यहाँ पर एलसीएम दोबारा अगेन लेंगे आप, 37 यहाँ सेम रहेगा, 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो 10/81 यानी कि 8/10 गेनिंग रेशियो यानी कि 4/5 गेनिंग रेशियो आपके पास यहाँ पर निकल के आ गया और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप सभी। कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश पार्टनर्स दे रखा है। ठीक है, रेशियो एंड कुमार रिटायर्स हिस एक्वायर द लक्ष्य एंड मनोज बाय दिस रेशियो एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। भाई अभी मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था तो शायद आप सभी कर लेंगे और अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड जो है कर लेंगे। ये मेरी पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशंस है आपसे और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है तो शायद आपको अच्छे समझ में आया भी होगा। अगर अच्छे समझ में आया तो अभी के अभी कमेंट करके बताइए और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ और मैं आप सभी के लिए प्रीमियम कोर्सेज भी प्रोवाइड करा रहा हूं। तो टॉप क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे मैं आपको प्रीमियम कोर्सेज की फुल डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा और हम आपकी बोर्ड की बहुत अच्छी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगी आगे जाकर और गारंटी देते हैं कि आपके 95+ मार्क्स जो है अकाउंट्स में आएंगे। ये मेरी गारंटी है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां गुडविल की एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे।